28 फरवरी की रात मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक सन्नाटा छा गया था। कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ सामान्य था। शहरों की रोशनी, लोगों की दिनचर्या और सीमाओं के उस पार चल रही रोजमर्रा की गतिविधियां। लेकिन फिर रडार स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सैकड़ों ऑब्जेक्ट तेजी से आगे बढ़ते हुए। कोई नहीं समझ पा रहा था ये मिसाइल हैं, ड्रोन हैं या कुछ और। तेजी से बढ़ रहे हैं। कितने हैं? पहचान नहीं हो रहे। सतर्क रहो। सब सिस्टम चेक करो। क्या है ये? कुछ आ रहा है। हाँ, रेडर पे ब्लिप है। तेजी से बढ़ रहा है। कितना पास है? जल्दी देखो। रुको मत, जल्दी भागो। बच्चे को पकड़ के रखो। माँ, डर लग रहा है। चुप, बस भागते रहो। वहाँ देखो कार। इस तरफ आओ। भागो जल्दी। पीछे मत देखो। कुछ ही मिनटों में सायरन बजने लगे। लोग बंकरों की ओर भागने लगे और दुनिया ने महसूस किया कुछ बड़ा शुरू हो चुका है। क्या ये सिर्फ एक हमला था या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया दशकों से संघर्ष का केंद्र रहा है। यहाँ सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, यहाँ विचारधाराओं, धर्म, राजनीति और ताकत की लड़ाई है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। हम फलस्तीन के साथ हैं। फलस्तीन आजाद होगा। मर्ग पर सहयूनी। अल्लाह 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब से ही दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। आज अभी मिली सुबह की करें। दूसरी तरफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, वो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी बन गया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो कभी खुलकर नहीं खेला गया, लेकिन हमेशा चलता रहा। सब कुछ तैयार है। कोई खतरा तो नहीं? नहीं। देखो, मिसाइलें शहर की तरफ बढ़ रही हैं। विस्फोट हो रहा है। जल्दी भागो। अरे नहीं, और मिसाइलें आ रही हैं। भागो, बच जाओ। कोई सीधी लड़ाई नहीं, लेकिन फिर भी लगातार हमले। कभी साइबर अटैक, कभी सीक्रेट ऑपरेशन, कभी किसी वैज्ञानिक की रहस्यमयी मौत। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से विवादों में रहा है। दुनिया को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। इजराइल ने कई बार साफ कहा है, हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। पिछले कुछ सालों में स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़े। इजराइल ने कई बार अलग अलग जगहों पर ईरानी ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। और फिर एक बड़ी घटना हुई। ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। यह मेरा प्रण है। और फिर हम वापस आते हैं उस रात पर। 2026 में अचानक हालात तेजी से बिगड़ गए। रिपोर्ट्स आने लगी कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर देखो, हमला स्क्रीन किया पर ताजा खबर आ रही है। क्या लिखा है? जल्दी बताओ। वैश्विक संकट गहरा रहा है। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। कितना गंभीर है? बहुत। देखो स्क्रीन। ये हमले क्यों हुए? इसका कारण था ईरान के बढ़ते सैन्य और परमाणु गतिविधियां। लेकिन असली झटका तब लगा जब ईरान ने जवाब दिया। ईरान ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सीधा हमला किया। सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और एक साथ कई दिशाओं से हमले। आसमान में आग के गोले, जमीन पर अफरा तफरी और लोगों के दिलों में डर। भागो, यहाँ सब तबाह हो रहा है। मेरे बच्चे को बचाओ, जल्दी इधर आओ, रास्ता बनाओ। दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि ये अब सिर्फ शैडो वॉर नहीं रहा। जब स्थिति और बिगड़ने लगी तो अमेरिका ने सीधे हस्तक्षेप किया। अमेरिकी सेना अलर्ट पर आ गई। लाल बत्ती चमक रही है। तुरंत लक्ष्य को लॉक करो। लॉक किया गया सर। मिसाइल ट्रैक पर है। कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश्ड। इंटरसेप्ट कोर्स सेटी। नौसेना को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया और साफ संदेश दिया गया, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही,
अब इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत शामिल हो चुकी थी। इतिहास हमें बताता है कि विश्व युद्ध अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं। छोटे छोटे संघर्ष, बढ़ते तनाव और फिर एक दिन सब कुछ फट पड़ता है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया के कई बड़े देश इस पर नजर रखे हुए हैं। हर कोई चिंतित है और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और सबसे बड़ा असर आम लोगों की जिंदगी पर। सबसे बड़ा डर है अगर ये युद्ध और बढ़ हर गया। कुछ महंगा हो रहा है। हाँ, महंगाई बढ़ गई है। इस माहौल में बहुत मुश्किल है। अगर इसमें और देश शामिल हो गए और अगर कभी किसी ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज के समय में एक और समस्या है, सच और झूठ के बीच फर्क करना। सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन हर खबर सच नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि हम समझदारी से काम लें और हर जानकारी को सोच समझकर स्वीकार करें। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? शायद नहीं, लेकिन हालात उस दिशा में जरूर बढ़ सकते हैं। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, अनिश्चितता। उस रात जब सायरन बजे थे, लोगों ने सिर्फ एक हमले को नहीं देखा था, उन्होंने देखा था एक ऐसे भविष्य की झलक जहां पूरी दुनिया दांव पर लग सकती है। और अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।